हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायबिटीज़ का नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो आपकी है थायजाइड। थायजाइड टी से स्टार्ट होता है और आपके बाइंड करता है थर्ड साइड पे, मीन्स टी से थायजाइड और टी से थर्ड साइड। तो आपका थर्ड साइड पे थायजाइड एंड रिलेटेड ड्रग बाइंड करती हैं, जो क्या करती हैं, सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करती हैं। तो अगर हम बात करें थायजाइड के स्पेसिफिक कहाँ साइड बाइंड करती है, तो थायजाइड आपका क्या करता है, कार्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट बाइंड करता है और अर्ली सेगमेंट ऑफ द डीटी सेल मीन डिस्टल ट्यूबुल सेल पे बाइंड करता है। तो अब दूसरा चीज़ हम बात करें अगर कि थायजाइड आपका क्या करता है, थायजाइड आपका जैसे वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, लेकिन इसका जो मेन काम है वो है सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करना। जो ल्यूमिनल मेम्ब्रेन आपकी है, यहाँ से सोडियम क्लोराइड का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो आपका बेसोलेटरल साइड में पहुंचता है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड में कंसंट्रेशन सोडियम का ज़्यादा हो जाता है, उसको हमें इनहिबिट करना है। जब इनहिबिट कर देंगे तो यही सोडियम का जो कंसंट्रेशन है यूरिन थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा और हमारे ब्लड में इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली सोडियम के कंसंट्रेशन को कम करना है। तो हमें अगर हम बात करें कि थायजाइड का या हम डायबिटीज़ का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो कभी एडिमा का फॉर्मेशन हो जाए या कार्डियोवैस्कुलर कोई डिजीज़ हो जाए, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो जाए, एंजाइना पेक्टोरिस हो जाए या आपका हाइपरटेंशन हो जाए, इस कंडीशन में हम थायजाइड का यूज या आपके कह सकते हैं डायबिटीज़ का यूज करते हैं, चाहे फ्यूरोसेमाइड होता है या थायजाइड हो, हम यूज करते हैं। दूसरा चीज़ क्या करता है कि ये जो आपका पॉजिटिव फ्री क्लियरेंस वाटर होता है, इसको ये इनहिबिट कर देता है। पॉजिटिव फ्री क्लियरेंस जो वाटर होता है इसको इनहिबिट कर देता है। दूसरा चीज़ है अगर हम बात करें फ्यूरोसेमाइड की बात करें, थायजाइड की बात करें, तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे बाइंड करता है, तो वहाँ क्या बोलता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है और 12 आपका देखिए 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग डोमेन्स होता है। दूसरा चीज़ है, अब हम बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है जो कभी जी पैड में पूछ लेता है कि फ्यूरोसेमाइड क्या करता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, इनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो अल्टीमेटली क्या करता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ये तो हो गया फ्यूरोसेमाइड के केस में। लेकिन अगर हम बात करें आपका थायजाइड के केस में, तो यहाँ पे कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का एक्सक्रीशन को कम कर देता है। कैल्शियम का एक्सक्रीशन कम होगा लेकिन मैग्नीशियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। तो अल्टीमेटली जो आपका यूरेट है, इनका एक्सक्रीशन कम होगा। अगर यूरेट मीन्स यूरिक एसिड का अगर एक्सक्रीशन कम होगा तो बॉडी में यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे फ्यूरोसेमाइड बढ़ा देता था। ये तो हो गया आपका थायजाइड या उससे रिलेटेड ड्रग की छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे कवर किए हैं। ये कभी कभी जी पेड पूछ लेता है, या कोई आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं नाइपर या किसी और का या आपका, उसमें पूछ सकता है। अब हम बात करें अगर मैकेनिज़्म की, तो बात देखिए इधर, ये आपका मान लेते हैं ल्यूमेन है। ल्यूमेन में देखिए एक सेल आपकी, यही एक सेल हमने यहाँ दिखाया हुआ, ये ल्यूमिनल साइट है, ये बेसोलेटरल साइट है। जब कोई आयन आता है यहाँ पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होकर इस पार आ जाता है। तो वही चीज़ है, सोडियम देखिए, सोडियम यहाँ पे निकल गया, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू जाता है। कल आपका क्या है, क्लोराइड है, क्लोराइड आपका क्लोराइड चैनल थ्रू जाता है। ये ल्यूमिनल साइड से बेसोलेटरल साइड पे क्रॉस हो गया। अब बेसोलेटरल साइड क्रॉस हो गया तो बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। यही हमें कम करना है। हम यहाँ यूज करते हैं थायजाइड। थायजाइड क्या करता है कि जो सोडियम क्लोराइड का जो सिम्पोर्ट सिस्टम है, जब दोनों आयन मूव सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देगा। जब इनहिबिट कर देगा तो सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जब सोडियम क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बेसोलेटरल साइड में आयन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या करता है, ये यूरिन के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट के होते हुए ये क्या करता है, बॉडी से बाहर चला जाता है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें अल्टीमेटली सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करना है, जिससे ब्लड में सोडियम का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाए। एल्डोस्टेरॉन का क्या होगा, इंडक्शन नहीं होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बीपी बढ़ेगी नहीं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर भी ट्रीट हो जाए। जितने भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हैं, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या होता है, जब कभी भी
लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाए या कभी बॉडी में एडिमा का फॉर्मेशन हो जाए, ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, डायोटिक्स का यूज करते हैं। उसमें थायजाइड भी यूज होती है और फ्यूरोसेमाइड यूज होता है। तो हमने बताया कि आपका ये क्या है, ल्यूमिनल साइट है, बेसोलेटरल साइट है। ल्यूमिनल साइट में क्या करेंगे, थायजाइड से हम सोडियम क्लोराइड के सिम पोर्ट को इनहिबिट कर देते हैं, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन ब्लड में नहीं बढ़ेगा और ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो हो गया। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ये थायजाइड जितनी भी ड्रग सब ओरली ड्रग ली जाती है, ओरली हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। दूसरा चीज़ है, अगर यूजेस की बात करें तो एडिमा में यूज करते हैं, हाइपरटेंशन में यूज करते हैं और डायबिटीज़ इंसिपिडस में यूज किया जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता है, देखिए डायबिटीज़ दो टाइप की होती है, मेलिटस होती है जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, दूसरा आपका क्या होगा, जब शुगर का लेवल आपका यूरिन में बढ़ जाता है, उसे बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्यूरोसेमाइड और थायजाइड, अगर हम बॉडी में थायजाइड ले रहे हैं, फ्यूरोसेमाइड ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है वो फ्लूइड को लेके होता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी से फ्लूइड का यूरिन थ्रू क्या होता है कि एक्सेस में बह रहा है, निकल रहा है, तो अगर एक्सेस में निकल रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं फ्लूइड का क्या होगा, डिप्लीशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो होता है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या करता है कि जब हम थायजाइड यूज करते हैं तो सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम के रिस्पेक्ट में पोटेशियम का जो एक्सचेंज होता है वो ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। अब बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा तो बॉडी में हाइपोकैलेमिया काज होता है। अब हाइपोकैलेमिया को अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें पोटेशियम सप्लीमेंट दे दें या पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन दें, तभी जाके पोटेशियम का सप्लीमेंट देने के बाद हाइपोकैलेमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्यूट सलाइन डिप्लीशन, कि जब हम फ्यूरोसेमाइड यूज करते हैं, थायजाइड यूज करते हैं, हमने बताया कि फ्लूइड का लॉस हो जाता है, तो बॉडी में थोड़ी देर के लिए क्या होता है, फ्लूइड की डिप्लीशन हो जाती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन है, किसके, फ्यूरोसेमाइड और थायजाइड के। तीसरा देखिए, जीआईटी एंड सीनस डिस्टर्बेंस, जैसे गैस का फॉर्मेशन होने लगता है, डिस्ट्रेस होने लगता है, पेट फूला फूला सा लगता है, ठीक है, ये आपके जीआईटी में हो गया, वोमिटिंग हो गया, नोजिया हो गई। अब सीनस डिस्टर्बेंस की बात करें, सीनस डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि जैसे जो ब्रेन है आपका वो क्या होता है कि वो आपका जैसे डिजीनेस होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, ये सब सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जब थायजाइड और आप यहाँ पे फ्यूरोसेमाइड यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि हेयरिंग लॉस, बहुत रेयर केस में क्या होता है जब हाई डोज यूज किया जाता है, हेयरिंग लॉस के कुछ परसेंटेज पेशेंट में देखने को मिलते हैं, अदरवाइज इतना ज़्यादा नहीं होता है, बहुत रेयर केस में हेयरिंग लॉस होता है। अगला क्या है, एलर्जिक फिनोमेना होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होने लगती है जब हम फ्यूरोसेमाइड या थायजाइड यूज करते हैं बहुत दिनों तक। मैग्नीशियम डिप्लीशन होने लगता है, मैग्नीशियम डिप्लीशन, यहाँ से देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम डिप्लीशन क्यों हो रहा है, आप यही समझ लीजिए कि मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन बढ़ रहा है, मैग्नीशियम बॉडी से बाहर निकल जा रहा है तो ऑटोमेटिकली डिप्लीशन होने लगेगा। तो ये इसका एक कॉम्प्लिकेशन या कह सकते हैं एडवर्स इफेक्ट है, जब ज़्यादा दिन तक आप थायजाइड फ्यूरोसेमाइड यूज करेंगे तो मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाए, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम डिप्लीशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शन की। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो क्या करता है कि फ्यूरोसेमाइड थायजाइड क्या करते हैं, जितने और ड्रगें जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं उनके एक्शन को पोटेंशिएट कर देती है। मीन्स हाइपरटेंसिव ड्रग की जो एक्शन है वो फ्यूरोसेमाइड और थायजाइड से पोटेंशिएट हो जाती हैं, इसीलिए इन ड्रग को लिया भी जाता साथ में। कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, बीपी ज़्यादा हो गई तो हाइपरटेंसिव पेशेंट देंगे, हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, साथ में फ्यूरोसेमाइड और थायजाइड की ड्रग लगा देते हैं, जिससे क्या करता है, फ्लूइड को मैंने बताया कि सोडियम का एक्सेस बॉडी में लॉस करा देता है, जिससे कंसंट्रेशन कम हो जाता है सोडियम का बॉडी में। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, ये अमीनोग्लाइकोसाइड की नेफ्रोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब देखिए कि अगर हम बात करें फ्यूरोसेमाइड को तो अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने बताया क्या करता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड की नेफ्रोटॉक्सिसिटी मीन्स किडनी की जो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, जिस नेफ्रोटॉक्सिसिटी बोलते हैं, उसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अब अगला देखिए, अगर हम हाई सीलिंग डायोटिक्स मीन्स फ्यूरोसेमाइड की बात करें, हाई सीलिंग डायोटिक्स फ्यूरोसेमाइड की बात करें, अगर हम अमीनोग्लाइकोसाइड को दोनों साथ को दे दें तो ऑटोटॉक्सिसिटी काज करती है। ऑटोटॉक्सिसिटी होती है आपकी क्या, कान की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अमीनोग्लाइकोसाइड का जो साइड इफेक्ट है वो ऑटोटॉक्सिसिटी है। इसका मतलब है कि फ्यूरोसेमाइड अमीनोग्लाइकोसाइड दोनों को साथ
नहीं दिया जाएगा, नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अमीनोग्लाइकोसाइड की जो टॉक्सिसिटी होती है, ऑटोटॉक्सिसिटी होती है, वो कहीं न कहीं बढ़ा देती है। अब हम बात करते हैं नसैड की। तो अगर हम बात करें नसैड की, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर हम ले रहे हैं तो क्या करता है कि ये आपके जो फ्यूरोसेमाइड की जो इफ़ेक्ट है ड्रग का, उसको कम कर देता है। अगर हम नसैड ड्रग ले रहे हैं तो आपका क्या करेगा, फ्यूरोसेमाइड का जो एक्शन है, ड्रग का इफ़ेक्ट है, उसको कम कर देता है। ये तो हो गया आपका ड्रग इंट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, और हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन भी देख लिया कि क्या क्या होता है। तो जितने भी हमने बताया कि जो डायबिटीज़ यूज कर रहा है, इनका सबसे ज़्यादा यूज जो है एडिमा के ट्रीटमेंट में होता है, ठीक है, या डायबिटीज़ इंसिपिडस की बात कर रहे हैं। उसके बाद साथ साथ हमने बताया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, थायराइड या डायबिटीज़ का फ्यूरोसेमाइड का यूज करते हैं। अब हमने बताया कि आज यहाँ पे हमने लोगों ने जो डिस्कस किया है उसका हम एक व्यू बता देते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया हुआ थायराइड रिलेटेड ड्रग, जो आपके सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट सिस्टम को इनहिबिट करता है, ठीक है, किस पार्ट पे करता है, हमें कार्टिकल डायल्यूटिंग सेगमेंट और अर्ली डीटी पे काम करता है, ठीक। 12 डोमेन्स स्पेनिंग डोमेन्स होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। आपका देखिए नेगेटिव दे डिक्रीज पॉजिटिव फ्री क्लियरेंस वाटर को कम कर देता है। उसके बाद हमने बताया कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन कम करता है, लेकिन मैग्नीशियम को बढ़ा देता है। तब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया यूजेज क्या है, एडिमा का फॉर्मेशन में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ इंसिपिडस में देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्यूरोसेमाइड और थायराइड देखा, और हम लोगों ने मैकेनिज्म देख लिया। मैकेनिज्म आपको एक बार दो बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हम कहते हैं कि आप एक बार फुल वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, आपको दोबारा कभी भी कोई चीज़ की डाउट नहीं रहेगा किसी मैकेनिज्म। आप पुराना वीडियो देखेंगे, नया भी देखिए, जो आने वाले वो भी देखिए ध्यान से, तो आपको जो भी देखेंगे जब भी, तो आपको जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही क्लियर हो जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि आप पहले सोचिए कि हमें करना क्या है। जब करना क्या है, हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें सोडियम क्लोराइड के कंसनट्रेशन को बॉडी में कम करना है, तो हम जब मैकेनिज्म शुरुआत करेंगे, लास्ट तक जाएंगे, तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी कि हमें करना क्या है। ब्रेन में, दिमाग में होना चाहिए कि हमें सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन कम करना है। इसका मतलब है कि सोडियम क्लोराइड को हमें बॉडी से बाहर निकाल देना है। बॉडी से बाहर निकालने के लिए रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर दीजिए। रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन के थ्रू सोडियम बाहर निकल जाएगा, कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये हमारा एक वो है कि आप ध्यान में रखिए कि आप स्ट्रेटजी समझिए इसको। हमें मैकेनिज्म आप जब भी याद करिए, समझिए कि हमें करना क्या है। अगर हमें सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन कम करना है तो हमें कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा, बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। तो हम मैकेनिज्म कभी कोई मैकेनिज्म देखें हम लोग, तो उसके फाइनल एंड को देखिए, हमें करना क्या है, पॉजिटिव करना है कि इनहिबिट करना है। तो आप जब शुरुआत से मैकेनिज्म ले जाएंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ से ऑटोमेटिकली क्लियर होता चला जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया, आपका थायराइड थर्ड साइड बाइंड करता है। तो हम लोग यहाँ पे अगला जो होगा आपका, उसको हम लोग देखेंगे, स्पाइरोलैक्टोन देखेंगे और स्टेजोलामाइड देखेंगे न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता है, आपको मैटर समझ में आता है, तो आप वीडियो को आप देखें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले कमिंग नए वीडियो आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।